मेरी हर सांसों पर बाबा साहब नाम तुम्हारा है। मेरी हर सांसों पर बाबा साहब नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूँ तो ये एहसान तुम्हारा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बाबा साहब की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, तो कृपया करके इसको अच्छे से देखिएगा। आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उनकी जयंती 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस दिन वर्तमान स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके अनगिनत योगदानों को याद किया जाता है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी कई ऐसी बातें जिससे ज़्यादातर लोग अनजान हैं। हम शुरू करते हैं आज भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक विश्व स्तरीय विधिवेता, भारतीय संविधान के निर्माता और करोड़ों शोषित, वंचित, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सम्मान जीवन देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले गैर कांग्रेसी नेता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश के एक अस्पृश्य परिवार में हुआ था। एक सर्वे में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अंबेडकर को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया था। उन्हें भारत में दलित बौद्ध आंदोलन के पीछे होने का भी श्रेय दिया गया। जन्म तिथि 14 अप्रैल 1891 में। जन्म स्थान इनका महू। अब ये जो जन्म स्थान महू है डॉक्टर अंबेडकर नगर कहलाता है, मध्य प्रदेश में। मृत्यु इनकी 6 दिसंबर 1956 को उम्र 65 वर्ष की आयु में। समाधि स्थल है इनका चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र। अन्य नाम बाबा साहब अंबेडकर और राष्ट्रीयता इनकी है भारतीय। दोस्तों, इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल, माता भीमाबाई और इनकी पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर, जिनका विवाह 1906 में हुआ और इनका निधन 1935 में। इनका दूसरा विवाह डॉक्टर सविता अंबेडकर से हुआ और ये विवाह 1948 में हुआ और इनका निधन 2003 में। दोस्तों इनके पुत्र हैं यशवंत भीमराव अंबेडकर। इनका जो पोता है प्रकाश अंबेडकर। शैक्षिक डिग्री की बात करें तो मुंबई विश्वविद्यालय में इन्होंने बीए किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए और पीएचडी और एलएलडी की उपाधि हासिल की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी और डीएससी की डिग्री हासिल की और ग्रेज इन से इन्होंने बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि हासिल की। पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए तो बोधिसत्व का पुरस्कार 1956 में, भारत रत्न का 1990 में, पहले कोलंबियन अहेड ऑफ द ईयर टाइम 2004 में और द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में। दोस्तों राजनीतिक दल की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी से ये जुड़े हुए थे। सामाजिक संगठन की बात करें तो उन्होंने एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, समता सैनिक दल की स्थापना की। फिर अगर बात करें, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का वास्तविक सरनेम अम्बावडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर जो उन्हें बहुत मानते थे ने स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अम्बावडेकर से अंबेडकर कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगा में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहब ने 50 के दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही
इनका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। बाबा साहब की निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से अधिक उनकी किताबें थी और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखित गई पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और उनमें पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इनके अलावा इन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने में पूरी की थी। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21-21 घंटे की पढ़ाई की थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों ने के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए, परंतु वे अब तक सफल नहीं हो सके। विश्व में जिन नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई है वह है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहब 500 स्नातकों तथा हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे। 1954 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक दी बुद्ध एंड हिज धम्म भारतीय बुद्धों का धर्म ग्रंथ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फूले इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना। दुनिया में सबसे अधिक स्टैचू बाबा साहब के ही हैं। उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। विश्व में हर जगह बुद्ध की बंद आंखें वाली प्रतिमाएं एवं पेंटिंग्स दिखाई देती है, लेकिन बाबा साहब जो उत्तम चित्रकार भी थे, उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें बुद्ध की आंखें खुली थी। बाबा साहब का पहला स्टैचू उनके जीवित रहते हुए ही 1950 में बनवाया गया और यह स्टैचू कोल्हापुर शहर में है। महत्वपूर्ण अगर प्रश्नों की बात की जाए दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। तो इसका सही आंसर है महू, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। हालांकि इनके पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबाडवे गांव के निवासी थे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों रामजी मालोजी सकपाल इनके पिता का नाम था और माता का नाम भीमाबाई। और डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई गई।
दूसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक अंबेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। सी ऑप्शन है वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। और डी ऑप्शन है उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म का अपना लिया था। ध्यान रखने का इसका सही आंसर है, सिर्फ डी को छोड़कर सभी ऑप्शन सही है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो ध्यान रखना 1990 में भारत रत्न दिया गया था। फिर अगर बात करें, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दिया था। डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका समाधि स्थल है चैत्या भूमि में, और ये जो पड़ता है मुंबई महाराष्ट्र में। निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया? तो ध्यान रखिएगा, जो इनका गठन था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने नहीं किया, बाकी गठन अंबेडकर साहब ने किए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संघ संविधान समिति की जो प्रारूप समिति, इसके जो सदस्य थे या इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अंबेडकर साहब थे, प्रारूप समिति की। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर चुने गए थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्य प्रारूप समिति का गठन किया गया था। निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो किताब थी गांधी, नेहरू और टैगोर, ये किताबें डॉक्टर साहब ने नहीं लिखी। इसके अलावा पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद और रुपये की समस्या, उद्धव और समाधान, ये इनकी रचनाएं थी। फिर अब हम बात करें, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर अंबेडकर थे। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चौदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है, तो ध्यान रखें दोस्तों, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ, तो ये आंसर सही नहीं है, 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था, एकदम सही है दोस्तों। फिर हम बात करें, पूना पैक्ट में दलितों के अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था। पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। इस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बेमन से रोते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, B.R. अम्बेडकर। इस किताब के जो लेखक हैं डॉक्टर अम्बेडकर थे। यह किताब उनकी सबसे चर्चित किताबों में से एक है। आज भी यह भारत में बेस्ट सेलिंग बुक्स में गिनी जाती है। निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास के रूप में की थी। निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू की थी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने की थी दलित अधिकारों की रक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली थी दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत दोस्तों, जय संविधान। थैंक यू।